हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो इंडक्शन कुक से रिलेटेड है, इंडक्शन कुकर से रिलेटेड है, इंडक्शन कुक टॉप से रिलेटेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स सगड़ी से रिलेटेड है। आप जिस भी नाम से जानते हो। तो फिलहाल ये इंडक्शन कुकटॉप की ये बोर्ड है और ये बाज़ार में मिलने वाला यूनिवर्सल बोर्ड है और उसी का मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है और उसी डायग्राम में मैंने पावर यानी कि इस सेक्शन को भी मैंने समझाया है, ये लो एंड हाई सेक्शन को भी मैंने समझाया है मेरे अलग अलग वीडियो में। और ये SMPS जो है, इस SMPS को भी मैंने अगले वीडियो में आपको समझा दिया है। आप मेरे अगले वीडियो देख लीजिएगा। आज मैं समझाने वाला हूँ, आज का मेरा टॉपिक है इंडक्शन कुकटॉप के इस डायग्राम में, जिसे मुझे आज एक्सप्लेन करना है हमारे इस गेट ड्राइव सेक्शन को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ का एरिया पूरा जो है आज मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ शुरू करते हैं हम हमारी इस MCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से कि वो जब हमारी गेट ड्राइव सिग्नल जो हमारे पिन नंबर 3 है वहाँ से आउट करती है, वो गेट ड्राइव सिग्नल जो हम उसे स्विचिंग भी कह सकते हैं, ऑन ऑफ भी कह सकते हैं, यानी कि ये हमें ऑन ऑफ वाली सिग्नल यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ पर देती है। मगर इससे पहले हमें समझना होगा कि ऑन ऑफ कौन सी टाइप का ऑन ऑफ, पॉजिटिव का ऑन ऑफ या नेगेटिव का ऑन ऑफ। तो मैं थोड़ा बहुत समझाने जा रहा हूँ कि ये हमारी MCU है, मान लीजिए उसके अंदर एक स्विच दिया गया है जिसका ये मोड जो है हमारा ऑफ मोड है, यानी कि ये स्विच इसके साथ कनेक्ट नहीं है, तो ये ऑफ मोड है। और स्विच का एक सिरा इस IC के मुताबिक ग्राउंड रहता है और वहाँ स्विच लगाया जाता है इंटरनली और वही स्विचिंग करवाता है यहाँ। तो ऑफ मोड में क्या होगा, और यहाँ पर मैंने दर्शाया है ऑन मोड, यानी कि इसके साथ ये टच है तो इसको हम कहेंगे ऑन मोड। तो ऑफ मोड में यहाँ से यहाँ नेगेटिव नहीं जाएगा, पॉजिटिव तो इसमें स्विचिंग में है ही नहीं एक तरह से समझिए। तो ये नेगेटिव जब ऑफ होगा तो यहाँ से यहाँ नेगेटिव नहीं जाएगा, यानी कि कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वोल्टेज नहीं होगा। मगर यहाँ जब स्विच ऑन होता है तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाता है, तो हमें यहाँ नेगेटिव वोल्टेज मिलते हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलता है, यहाँ नेगेटिव मिलता है, यानी कि हम जिसे ऑन कह रहे हैं वहाँ पर उसे ऑन करने से नेगेटिव आउटपुट मिलता है और ऑफ में हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलते हैं। इसीलिए इस माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में हमें इस गेट ड्राइव आउटपुट पिन पर वोल्टेज नापने से हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि हमारा गेट ड्राइव सिग्नल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमारा मीटर 0 वोल्ट ही बताएगा। अगर नेगेटिव आता होगा तो भी 0 वोल्ट बताएगा, अगर हमारी स्विच ऑफ है यानी कि नेगेटिव नहीं आता होगा तो भी हमें 0 वोल्ट बताएगा। उस हिसाब से यहाँ हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि हमारा गेट ड्राइव सिग्नल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिलहाल हम ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम
यहाँ से फिलहाल हम ये समझ ले कि हमारा ऑफ पोजीशन है, तो हमारा ड्राइवर सेक्शन में क्या होगा उसकी जानकारी हम लेंगे। तो ऑफ पोजीशन में होगा तो यहाँ न तो पॉजिटिव न तो नेगेटिव कुछ भी वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा नेगेटिव ऑफ मोड में है, तो ये नेगेटिव यहाँ पर नहीं जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव भी नहीं मिलेगा ना पॉजिटिव मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो ये ड्राइवर सेक्शन है। तो इस ड्राइवर सेक्शन का काम क्या है कि ये ड्राइवर सेक्शन गेट ड्राइवर सेक्शन है, उसका काम है जो हमारी ऑन ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जब हमारी पिन नंबर 3 से आईसी से हमारी एमसीयू से निकलती है तो कुछ इस तरीके से छोटी साइकिलें होती है, और उसी को एम्पलीट्यूड बढ़ा के एम्पलीफाई करके इसी को पावरफुल बना के देना ही इस ड्राइवर सेक्शन का काम होता है, ताकि ये आईजीबीटी में मजबूती से यानी कि पावरफुल सिग्नल मिलने से ये हमें मैग्नेटिक फील्ड, हैवी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करके देती है। तो यहाँ इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है इसके आउटपुट में। तो यहाँ हम फिर से आ जाता है टॉपिक पर कि यहाँ हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से इस ड्राइवर सेक्शन को यहाँ 18 वोल्ट मिलता है, और वहाँ से 100 ओम्स का रजिस्टर लगा के इसे सप्लाई दिया गया है इस ड्राइवर सेक्शन को 18 वोल्ट का, जो एसएमपीएस से यहाँ से बनता है। और वही 18 वोल्ट में से 2K का रजिस्टर लेके इसके बेस में दिया गया है एक ट्रांजिस्टर के, जिसका नंबर है 8050, जो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि जब उसके बेस में आप पॉजिटिव सिग्नल व सप्लाई दोगे तो ये कंडक्ट होगा, वह नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के थ्रू इसको पॉजिटिव यहाँ मिल जाता है, और पॉजिटिव मिलने से ये कंडक्ट हो जाता है, यानी कि ये वाला नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है। अब नेगेटिव ये सिरा बन गया, तो यहाँ 2K का रजिस्टर लगाया है, वो यहाँ से वोल्टेज यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारी लाइन नेगेटिव बन गई है। ये सारा लोड रजिस्टर में ही रहेगा, यहाँ नेगेटिव बन गया है उस हिसाब से, तो ये हमारा नेगेटिव बन गया। तो नेगेटिव अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ये दूसरा वाला है उसके बेस में देंगे तो ये कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि एनपीएन के बेस में पॉजिटिव ही चाहिए, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव है तो ये कंडक्ट नहीं होगा। बल्कि ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है जो 8550 नंबर का है। वो पीएनपी ट्रांजिस्टर का काम यह है कि उसके बेस में नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे तो ही ये कंडक्ट होगा, वह नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए इसके बेस में नेगेटिव जाता है तो ये कंडक्ट हो जाता है, और ये वाला नेगेटिव यहाँ पर चला आता है, तो हमें आउटपुट में नेगेटिव वोल्टेज यानी कि 0 वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, और उसे 20 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू यहाँ से यहाँ आता है, और वहाँ पर हमें 10K का रजिस्टर ग्राउंड हमें दिखता है। वो ग्राउंड किया हुआ रजिस्टर क्या काम करता है कि ये जब हम इंडक्शन को बंद करते हैं तो यहाँ ऑन ऑफ की वजह से जो 18-0 18-0 18-0 ऑन ऑफ होता रहता है, वही वोल्टेज 18 यहाँ पर बंद करने से अगर यहाँ 18 वोल्ट रह जाता है, उसको फौरन ग्राउंड करने का काम ये 10K वाला रजिस्टर करता है। अगर ये 10K वाला रजिस्टर अगर न डाले या तो ख़राब हो जाए, तो हम इंडक्शन को बंद करने के बाद भी थोड़ी देर के लिए वो अपना गर्मी या
मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता रहेगा, क्योंकि इसको ग्राउंड तुरंत नहीं किया गया है, इसीलिए थोड़ी देर चलता रहेगा, बाद में बंद होगा। तो उस हिसाब से हमने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज यानी कि स्विच ऑफ होगा हमारा इस एमसीयू से, यानी कि ऑफ मोड होगा, तो हमें आउटपुट में ग्राउंड मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर हमारा स्विच ऑन हो, ये वाला स्विच ऑन हो, तो ग्राउंड यहाँ से यहाँ आ जाएगा 3 नंबर पिन पर। तो ये 3 नंबर पिन पर अगर हमारा ऑन है तो 3 नंबर पिन पर हमें ग्राउंड यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ ग्राउंड मिलेगा तो यहाँ से जो वोल्टेज आ रहे थे तो ये पूरी लाइन ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे, ये अपने रजिस्टर के लोड में ही रहेगा। और बेस में नेगेटिव मिल रहा है तो ये ट्रांजिस्टर भी कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वो पॉजिटिव से कंडक्ट होता है, नेगेटिव से नहीं। अब यहाँ हमारा ये ग्राउंड यहाँ नहीं जाएगा, तो ऊपर से ये रजिस्टर है, वहाँ से 2K के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर हमें वोल्टेज पॉजिटिव मिलेंगे। अब इन दोनों सिरों पर पॉजिटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव अगर हम इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस में देंगे पॉजिटिव, तो ये कंडक्टर नहीं होगा, बल्कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसके बेस में ये पॉजिटिव मिलेगा, तो ये कंडक्ट होगा। ये कंडक्ट होने से होगा क्या कि ये हमारी 18 वोल्ट की लाइन है, वो यहाँ से यहाँ तक आती है, और वही 18 वोल्ट इसके कंडक्ट होने से यहाँ पर आ जाएंगे, और आउटपुट में हमें 18 वोल्ट मिलेगा और इसके गेट में मिलेगा। तो बताने की बात यह है कि यहाँ हमें 018 018 018 ऑन ऑफ करता हुआ मिलेगा। 1 मिनट में हजारों बार ऑन ऑफ होता है, तो इस तरीके से ये ऑन ऑफ होता है, और उसकी वजह से इसे गेट ड्राइव सिग्नल मिल जाता है ऑन ऑफ वाला। तो उसी तरीके से ये हमारा IGBT है, वो भी ऑन ऑफ करेगा हज़ारों बार 1 मिनट में, और उसी की वजह से ये इंडक्टर जिसका एक सिरा पॉजिटिव 300 वोल्ट की तरफ है और दूसरे सिरे पर हम ऑन ऑफ करवाते रहेंगे, उसकी वजह से यहाँ वोल्टेज स्टोर होगा, वोल्टेज बूस्ट होगा, और हैवी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिस पर हम मेटल का या लोखंड का बर्तन रखेंगे तो वही मैग्नेटिक फील्ड को वो अब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ये हमारा बर्तन गर्म होता है और खाना पकता है। अब हमें देखना यह है कि साथों साथ मैंने ये एरिया भी हमें इसी वीडियो में लेना है कि ये दोनों जो हमारा इंडक्टर है, मेन इंडक्टर जो बड़ा वाला इंडक्टर है, ये है वो, उसकी एक सिरा जो पॉजिटिव 300 की तरफ है उसे मैंने नाम दिया है इनपुट, और उनके सामने वाला जो सिरा है उसको मैंने नाम दिया है आउटपुट। इन दोनों में इनपुट और आउटपुट में दोनों से एक लाइन फीडबैक के रूप में आईसी को दिया गया है, यानी कि आईसी को जानकारी दी गई है कि वो करंट कितना लेता है, ये वाला IGBT और हमारा इंडक्टर कॉइल कितना करंट लेता है, कितना वोल्टेज लेता है, उसकी सेंसिंग करके वो आईसी को जानकारी देता है कि यहाँ पर इतना करंट लेता है और इतना वोल्टेज लेता है, और उसके मुताबिक ये आईसी अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। अगर घट गया है तो इसकी स्पीड बढ़ा देता है, अगर बढ़ गया है तो इसकी स्पीड घटा देता है, और अपने तरीके से कंट्रोल करता है। अगर ओवर कंट्रोल में हो जाए तो ये आईसी अपना एक एरर शो करती है, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा E0 के नाम से पहचानते हैं।
यानी कि यहाँ से जो वोल्टेज हमें 300 वोल्ट या 250 वोल्ट जो भी डीसी वोल्ट मिलता है इनपुट और आउटपुट में, वहाँ से हाई वैल्यू के दो रजिस्टर लिए हैं जो पॉजिटिव की तरफ है और एक दोनों में रजिस्टर एक नेगेटिव की तरफ और ये रजिस्टर पॉजिटिव की तरफ, और उसके बीच में जो रेफरेंस पॉइंट आता है वहाँ से आईसी की 5 नंबर की पिन को दिया गया है। उसी तरीके से आउटपुट में भी यहाँ हाई वैल्यू का रजिस्टर पॉजिटिव की तरफ और ये 3K वाला रजिस्टर नेगेटिव की तरफ, और उसके बीच में से रेफरेंस निकाल के इसकी पिन नंबर आईसी की 4 नंबर को जानकारी देता है और उसी के मुताबिक आईसी कंट्रोल करने का काम करती है, और अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो एरर शो करने का काम करती है। तो इन दोनों रजिस्टर, इन चारों रजिस्टरों में से कोई रजिस्टर खराब होता है तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि E0 का एरर शो करेगा आईसी और इंडक्शन को बंद कर देगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी को आउट करना बंद कर देगा और यहाँ गर्म होना बंद हो जाएगा। अब फॉल्ट की बात कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये चारों रजिस्टरें ख़राब मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये तीनों ट्रांजिस्टर और उसके कंपोनेंट छोटे छोटे वो भी ज़्यादा ख़राब होने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा हमें ये वाला जो IGBT है वो सबसे ज़्यादा ख़राब देखने को मिलता है। अब इसी बात पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने यहाँ 3 नंबर पिन से ये ड्राइवर सेक्शन कहो या IGBT कहो या इंडक्शन कॉइल सेक्शन कहो या फीडबैक सेक्शन कहो, ये वाला, इन सब में सबसे ज़्यादा आने वाला फॉल्ट हमारा E0 होता है, क्योंकि जब भी ये फीडबैक सही नहीं मिलेगा तो E0 का एरर शो हमें करेगा, या तो इसमें प्रॉब्लम होगा तो भी E0 शो करेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी E0 का एरर शो करेगा, क्योंकि यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउट होगी ही नहीं तो ये ऑन ऑफ करेगा नहीं, तो फिर से E0 का एरर होगा। और इसी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बनाने के लिए इसी डिवाइडर, इन दोनों के डिवाइडरों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आईसी 5 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, तो 5 वोल्ट से कम वोल्टेज यहाँ इसे देना पड़ता है। इसी हिसाब से ये डिवाइडर बना होता है। अगर ये वाला रजिस्टर ख़राब हो जाए तो यहाँ वोल्टेज बढ़ जाएंगे, और अगर ये वाला हमारा रजिस्टर ख़राब हो जाए तो वोल्टेज यहाँ बिल्कुल घट जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशन में E0 ही हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।